तो राम राम दोस्तों, मारवाड़ी जुगाड़ चैनल में एक बार थारो बड़ा स्वागत है। विक्रम बेताल री अगली कड़ी में पे आज सुनो कहानी। तो वह भूत कहानी होना राजा ने कि भोगवती नाम री एक नगरी भी में राजा रूपसेन नाम रो राज करतो। बिंगे पास चिंतामणि नाम रो एक तोतो। एक दिन भी राजा तोते ने पूछ्यो कि भाई मेरो ब्याह करनो हो। तो तोते कहो मगध देश रो राजा री बेटी है संद्रावती, बिंग हाथे तेरे ब्याह हो। राजा ज्योतिष ने बुलान पूछ्यो तो बेणी आई बात कही। और अबू ने मगध देश रे राजा रे एक राजकुमारी बिंग कने एक मैना आई। और मैना रो नाम मदद मजरी हो। एक दिन राजकन्या पूछ्यो भाई के मेरो ब्याह किंग हाथे होई। तो बिन मैना कहो कि भोगवती नगरी रे राजा रूपसेन रहते हो। इनके बाद दोनों रो ब्याह हो गयो। रोणी रहते मैना ही आई री। राजा रोणी दो ही भिड़े हो तोते रो मैना रो ब्याह कर दियो और एक पिंजरे में बंद कर रख दिया। एक दिन तोता रे मैंने रे आपस में लड़ाई होगी। तो मैना कहे कि आदमी बड़ो पापी दगाबाज और अधर्मी हुए। तोते कहो कि स्त्री बड़ी झूठी लालसी और हत्यारी हुए। दोनों रो झगड़ो बद गयो। जोर जोर लड़न टुका। तो राजा कहे भाई के बात है थी आपस में लड़ो क्यों। तो मैना कहो महाराज आदमी हुए जो का बड़ा झूठा मूर्ख लालसी और कुर रोया करे। इनके बाद मैना एक कहानी सुनाई कि लापुर नगर में माधन नाम रो एक हेठ रहे। तो ब्याह बहुत दिनों बाद बिंगे घर में एक लड़को पैदा हुयो। हेठ ने बिंगो बड़ी अच्छी तरह लालन पालन कियो। लड़को बड़ो हो जुआ खेलन डूब गयो। इन बीच हेठ मर गयो। लड़के आप रो सारो धन जुए में खो दियो गमा दियो। पास में कहीं नहीं बच्यो तो वो नगर छोड़ संदरपुरी नाम री नगरी में जा पहुँच्यो। बटे हेमगुप्त नाम रो एक हऊकार रहे। तो बिंगे पास जान बिना आप रे बाप रो परिचय दियो और कहो कि हूँ बारे विदेश मजूरी करने कीड़ो जहाज लेन आवे हो और माल बेचो धन कमायो। लेकिन समुद्र में एड़ो तूफान आयो कि जहाज डूब गयो और हूँ जो त्यों बचन आयो। तो बिन हेठ रे एक लड़की रत्नावती नौरी। हेठ को बड़ी खुशी हुई और घर बैठे ये तो बढ़िया लड़को आयो रो जौन पिछोण वालो। तो भी लड़के ने आप रे घरे राख लियो और कई दिनों ब्याह बाद में भी लड़की रो ब्याह कर दी बिंग हाथे। दोनों बटे ही रहन डोगा। अंत में एक दिन बटे विदा होया। तो हेठ ने बहुत धन दियो दासियों दीवी और बन हाथे बहिर कर दिया। रास्ते में एक मोटो जंगल पड़े हो। बटे आज लड़के ने स्त्री को कहो कि अटे डर है तू तेरा गहना घंटा हो जो तार मेरी कमर बांध दे। तो लड़की यूँ ही कियो। फिर बाद में लड़के ने कोई डाकुआ बन धन देन हाँ बिंग हाथ कौमदार आया बन थोड़ो धन देन कहो कि डोलन थे पासो ले जो और दासी ने मार कुएं में नाक दी। और पचे आप री स्त्री भी नहीं कुएं में नाक आगे बढ़ गयो। तो बाद हो गई जोर जोर रोवन लागी। तो उन्हें एक मुसाफिर आयो कोई मार्ग बहनियो जंगल में रोवन की आवाज़ होण और बाबाटे आई और बिने कुएं में बाहर निकाल और बिन घेरे पुगा दी। स्त्री घेरे जान माँ बाप ने कह दियो कि रास्ते में सोरों ने हमारे गहने लूट लिया और दासी को मारकर कुएं में ढकेल दिया और भाग गया। बाप कहो कोई बात नहीं तू चिंता मत कर तेरो आदमी तो जीव तो है कहीं न कहीं दिन वो अट आई। तो उन्हें वो लड़को जेवर ले नहर पहुँचियो। तो बिने जुए की आदत थी वह सारा गहना जुए में हार गयो और बुरी हालत हुई। और वो बहानो बना लड़को फिर आप रे हार गयो। बटे फूकते ही पहला भी स्त्री मिली वह बड़ी खुश हुई। बिने पति से कहो आप कोई चिंता मत करो मैं अटा दूसरी बात कही है थे कि भी जो को कही नहीं और जब कहो जो बता दियो।
हेठ आप जमाई मेल बड़ो प्रश्न हो और बीने बढ़िया सी तरह घर में रखियो। कई दिनों बाद एक रोज़ बा लड़की आप गहना पैर हो गई तो बीने सब साफ सुरी मार दी और बींगा गहना ले बटम नहा गयो। मैना बोली कि महाराज आ सब मैं आप रियों क्यों देखी तो एड़ो पापी हुए आदमी। राजा ने तोते कमायो को तू बता भाई स्त्री बुरी क्यों है। बिंग माँ तोते ये कहानी सुनाई कि कंचनपुर में सागर दत्त नौरो एक हेठ रहे तो बिंग श्री दत्त नौरो एक लड़को हो और बटे हुई थोड़ो दूर एक और नगर हो विजयपुर बिंग एक सोमदत्त नौरो हेठ रहे तो बिंग एक लड़की बा श्रीदत्त ने परना दी। ब्याह रे बाद श्रीदत्त व्यापार करने प्रदेश गयो प्रो 12 वर्ष हो गया और वह न आयो तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह आपरी अटारी पर उभी एक आदमी दिखाई दियो। बीने देखते ही बाबी मात मोहित होगी और बीने आपरी दासी ने कहन बीने आपरे घेरे बुलायो और रात पड़ी तो बा दासी जो ही बीने लेन आई तो बा बटे गीबरी और दासी रे घेरे रहन डूबी। रात भर बटे रह दिख निकलने पहला लौट आती। इन तरह बहुत दिन बीत गया। इन तरह एक दिन भी वो पति प्रदेश में आयो। स्त्री बड़ी दुखी हुई कहो कि हमें क्या करो। पति हारूड़ थकुड़ हो जल्दी हुई तो भी आँख लाग गई और स्त्री उठना अपने दोस्त कने गई और रास्ते में चोर खड़ो वो देखन ढुको के स्त्री कट जाए। धीरे धीरे बाबरी भी सहेली रे मकान पुगी। शोर भी पीछे पीछे गयो प्रो चेयों को बिना आदमी ने हाथ काट लियो और वो मर गयो। ढके मरुड़ो पड़ियो आप दोस्तों जो स्त्री समझो कि हो रहा है। बा आंगन पीपल लो एक पेड़ हो बीमाते एक भूत रहतो वो बैठो हैंग लीला देखे हो तो बेण इन आदमी रे शरीर में प्रवेश कर बिन लोगरी ना काट ली। मतलब इन दोस्त रे शरीर में भूत प्रवेश कियो और ज्यों ही बा लोगई कनगी में ना काट ली और पासो भी आदमी देह में निकल पड़ो पेड़ में जान जाएगी। तो स्त्री रोती हुई आपकी सहेली कनगी सहेली कहो कि तू तेरे पति कने जा और बटी बहन रोन लाग जाई। कोई पूछे तो कह दई कि मेरे पति रात ही आयो ना आवते मेरी नाक काट दी। तो बहन यूँ ही कियो बड़ जान रोन लगी। लोग इकट्ठा या आदमी जागियो सारो हाल मालूम हो तो बिन बड़ो दुख हो। तो लड़की रे बाप कोटवाल ने खबर दी। कोटवाल बन हेमन बड़ाकन राजा कन लेन गयो। लड़की री हालत देखन राजा ने बड़ो क्रोध आयो। मैंने कहो कि इन आदमी ने हुड़ी मात लटकाए दो और वह चोर ही बट खड़ो। जब देखियो कि भाई बिन चोर कहो कि भाई एक बेकसूर आदमी ने हुड़ी मात लटकावे तो बिन राजा हमें जान सब हाल साल हंसो बता दियो और कहो कि मेरी विश्वास नहीं हुए तो एक आदमी के दोस्त मरुड़ू पुड़ियो बट जान दे कियो इन जो को बटे बिंगो नाक पड़ियो। राजा ने देखायो जान तो बात हासी निकली। ये तो कहन तो बोलियो कि हे राजा स्त्रियों में एड़ा गुण हुए इन प्रकार में स्त्री बुरी हुए। तो भी स्त्री रो माथो मुंडायो गधे माँ चढ़ी नगर में घुमाई और शहर बारे छोड़ दी। आ कहानी हुण बेताल बोलियो कि राजा बताओ कि दोनों में ज़्यादा पापी कौन है। तो राजा कहो कि पापी तो स्त्री है। बेताल पूछो की कर। राजा कहो कि मर्द केड़ो दुष्ट हुआ उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार आता है स्त्री को नहीं रहता इसलिए वह अधिक पापिण है। राजा रे तो कहते बेताल पाछो नाटुमी पेड़ में लटकी जा और विक्रमादित्य लारे लारे गयो भी भरे पकड़ लायो। रस्ते में बेताल 5वीं कहानी हुणाई तो आखिर के हुणाई तो हुणो अगले भाग में। जड़ ताई राम राम और एड़ी कहानियाँ बड़ा देखण हारू कि मेरे चैनल ने अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर घंटे वाला बटन दबाई दो तो धक्का आने वाला नवा वीडियो बड़े थार कने जल्दी आई। जड़ ताई राम राम।